एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 6 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2। देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4। ठीक है, अब देखो हमने किया था पीछे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई अपॉन 6 है तो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो ये कितना जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो देखो साइन 30 इज साइन 30 साइन 30 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2, तो ये क्या जाएगा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 का मतलब आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास अगेन 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस tan 45 इज पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4/4 एंड -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। हेंस प्रूव। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो देखो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेकंड स्क्वायर पाई अपॉन 3। देखो इसको मैं 2 साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर इसको हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपके पास जब साइन एक्स की वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर होगा, तो दिस इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये मत लिख देना। ठीक है, देखो इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 एंड प्लस 2 सेकंड स्क्वायर पाई अपॉन 3। देखो 2 साइन स्क्वायर क्या जाएगा, देखो पाई माइनस पाई बाय 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज योर पाई, यहाँ पर पाई बाय 2, तो यहाँ पर क्या था आपके पास पाई माइनस थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा और 180 पर ये चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर पाई बाय 4 एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 एंड 2 सेकंड स्क्वायर पाई बाय 3, तो कितना जाएगा साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, ये आ जाएगा प्लस कॉस 45 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 सीकेंड पाई बाय 3। ठीक है, सीकेंड कॉस पाई बाय 3 कितना होता है कॉस 60 इज 1/2, ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, कितना आ गया आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 8 एंड विच इज इक्वल टू 10। यही आपने यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ठीक है, देखो साइन 75, तो यहाँ पर आपने 75 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, तो 75 को मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 75 मुझे पता साइन 45 और साइन 30। देखो हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो आपके पास जब भी वैल्यूज निकालने के लिए आ रहा है 75, देखो 75 तो टेबल में आता नहीं है, तो आपने 75 को ब्रेक करना है इन एंगल्स में। ठीक है, इन एंगल्स में ब्रेक करना, तो क्या आ जाएगा दिस इज योर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, वी नो कौन सा फार्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई।
तो क्या फार्मूला था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही फार्मूला था। अप्लाई कर दो, ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास। देखो हर बार जब भी क्वेश्चन करो हमेशा फार्मूला मेंशन करो, चाहे आपको याद है तो भी आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, ठीक है। ऐसा करने से होगा, अगर आपके पास 30-40 क्वेश्चन हैं तो आप 30-40 टाइम्स फार्मूलाज को लिखोगे। जब 30-40 टाइम्स फार्मूला लिखोगे तो आपके पास फार्मूला खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है फार्मूला याद करने का, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फार्मूला मेंशन करो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 इज 1/√2 एंड sin 30 इज 1/2। तो क्या आ रहा आपके पास ये √3/2 एंड प्लस 1/2 एंड विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसे रैशनलाइज कर दें, ठीक है, √3 प्लस 1/2 नीचे √ को गाइड करने के लिए √2 से रैशनलाइज कर दोगे तो क्या जाएगा, √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। तो ये भी आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, 75 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। पर मेनली आप यही यूज करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। देखो 15 को भी हम इस तरह से ब्रेक करेंगे जो हमें वैल्यूज पता है, ठीक है। देखो 15 वैल्यूज, 15 को हमने इसमें ब्रेक करना है, तो हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, 60 माइनस 45, ठीक है, 60 माइनस 45 इज 15 एंड 45 माइनस 30 इज 15। तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 45 30 आप करना, मैं ले रहा हूं यहाँ पर tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, ये ले सकते हैं। देखो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास tan x माइनस वाई का, एंड विच इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, यही फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। देखो मैं हर बार लिख रहा हूँ फार्मूला, हर बार लिखने से फार्मूला याद हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, tan, ये x है ये y, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज tan 60 डिग्री, tan 60 इज √3 एंड 45 इज 1 एंड दिस इज 1 प्लस √3 इंटू √1। तो ये मेरे पास आ रही है, यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, ठीक है। अगर रैशनलाइज आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन एंड दिस इज 3 माइनस 1 इज 2। ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, 2 माइनस √3। 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 माइनस √3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास कि आपको ये प्रूफ करने की साइन एक्स प्लस वाई निकालना। देखो cos a माइनस बी, ठीक है, cos a माइनस बी साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी, फार्मूला यूज करो, सॉल्व करो, एक मेथड वो है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, देखो अगर मैं इस पूरे एंगल को मान लूं a, इस पूरे एंगल को मान लूं b, π/4 माइनस एक्स a, ये भी a हो गया, π/4 माइनस वाई इज b, ये भी b हो गया, एंगल सेम है। तो देखो क्या बन रहा है ये आपके पास, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, फार्मूला बन रहा है। ये किसका फार्मूला होता है, cos
ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ठीक है, था ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू कॉस ए, व्हाट इज ए, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी बी इज पाई बाय 4 माइनस वाई लिख सकते हैं। नाउ विच इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे करके लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से जरा, ये आपके पास क्या बन रहा है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट पॉइंट में आता है आपके पास, दिस इज योर पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट पॉइंट में, और फर्स्ट पॉइंट में आपके पास सभी एंगल्स के होते हैं पॉजिटिव, और पाई बाय 2 पर चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो ये क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो जब भी क्वेश्चंस करोगे तो ये आपने छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है, ये चीजें तभी सॉल्व होंगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन आपने भी ट्राई करने हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक में बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो ये फार्मूला बना tan a प्लस बी का बन रहा है, ठीक है। देखो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार फार्मूला लिखोगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, and tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, वही यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर क्या जाए a, ये b, ठीक है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो क्या जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 एंड tan x डिवाइड बाय, इसकी बारी आ गई, दिस इज tan पाई बाय 4 माइनस tan x, यही आएगा, ठीक है, एंड 1 प्लस tan पाई बाय 4 एंड tan x विच इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan x, ठीक है, ये यहां चला जाएगा और ये यहां पर, तो मेरे पास क्या जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंबाइन करके लिख लो, विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल, ये आपके पास प्रूफ हो, ओके। आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या प्रूफ करना है, ठीक है, कि cos पाई प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू, देखो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स एंड cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो यहां देखो जो चीज चेंज हो सकती है, cos पाई प्लस एक्स दिस इज योर पाई, तो पाई प्लस एक्स कहाँ आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा नेगेटिव, और 180 पाई पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, कि cos का cos ही रहेगा विद नेगेटिव साइन, एंड cos माइनस एक्स इज cos x डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड पॉइंट में, और सेकेंड पॉइंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, ऑल शुगर, ठीक है, ऑल शुगर टी कॉफी, ठीक है, यहां पर सभी पॉजिटिव, यहां पर साइन और कॉसिकेंट,
तो यहाँ पर पॉजिटिव, और पाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, इनटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो ये देखो ये पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स कहाँ आएगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, और पाई बाय 2 पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एंड विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये इसका सॉल्यूशन है। आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो cos 3 पाई बाय 2, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, यहीं आता है, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और 3 पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई पाई बाय 2 पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स, cos पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, इसका साइन देखना आपने, दिस इज cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पर 0 था, अगेन यहाँ पर आपके पास 2 पाई आएगा, तो 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, और पाई का मल्टीप्लर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, इनटू cos x, ठीक है। आ जाओ, नाउ cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, देखो ये पाई 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 से कम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है जी, और पाई बाय 2 पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, तो क्या आ जाएगा, tan x, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये हम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट को चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ऐसे आपके पास साइन 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, तो ये जो है आपके पास, ठीक है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, ठीक है, अगर पाई का मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये रूल था, ठीक है। प्लस देखो cot 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और 2 पाई है तो पाई का मल्टीपल है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये क्या रहेगा आपके पास, cot x ही रहेगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये क्या आ गया, इसको सॉल्व करो, साइन एक्स सिंप्लीफाई हो चुका है, साइन एक्स कॉस एक्स, और ये तो हम ऑलरेडी 10th क्लास में कर चुके हैं कि हम इनको साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉस एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कट गया, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, हेंस प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आ जाओ नेक्स्ट करो मैं आपको 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में फार्मूले यूज होंगे, सीडी फार्मूलाज यूज होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये मैंने फार्मूले साइड में लिख दिए हैं, कॉस सी डी फार्मूलाज, ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर इन फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। देखो फार्मूले यूज करें तो cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d है, ठीक है, इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तभी आप फार्मूले यूज कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करना है, तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखो ये साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बन रहा है, लेकिन स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो ये आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो ये आपके पास अब ये वाले फार्मूले बन चुके हैं, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, ये दोनों फार्मूले, तो ये अप्लाई कर दो, ठीक है, मेरे पास जगह में यहां लिख रहा हूं, तो साइन सी प्लस डी क्या जाएगा, 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2, दिस इज सी डी, सी ये डी सेम ही है, एंड इसके लिए फार्मूला यूज कर रहा हूं अभी, और क्या जाएगा cos 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2,
ओके, अब इसके लिए साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या जाएगा, टू कॉस, कॉस आएगा पहले 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 एंड साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, टू साइन, ये नहीं कि ये टू ये टू काट दिया, ये एंगल को डिवाइड करा ना कि पूरे साइन को, ठीक है, तो ये एंगल को ही डिवाइड करेगा, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5x, ठीक है, ये गलत लिख दिया था मैंने, माइनस 6x माइनस 4x इज 2x, 2x डिवाइड बाई 2 इज x, तो क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। नाउ दिस इज 2 cos 5x एंड दिस इज अगेन sin x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपके पास sin 2x, देखो sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, ठीक है, देखो ये 2 sin x और cos x इकट्ठे लिख लिए मैंने, ठीक है, बाकी जो बचा ये 2 बचा और sin 5x एंड cos 5x बचा, ठीक है। देखो यहां तो आ गया sin 2x जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे यहां पर चाहिए sin 10x, तो यानी कि इसकी जगह sin 10x आना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखो, अगर मैं यहां पर, ठीक है, x की जगह 5x, x की जगह मैं 5x लिख दूं, x की जगह, तो क्या आ जाएगा 2 sin 5x एंड cos 5x, तो यहां भी x जगह 5 लिखो तो क्या हो जाएगा, ये sin 10x का फार्मूला है, यानी कि हम sin 10x को क्या लिख सकते हैं, sin 2 इंटू 5x, ठीक है, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है, sin 2a का फार्मूला बन रहा है, देखो अगर 5x को a कंसिडर कर लूं और बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये sin 10x, तो ये ध्यान रखना हम फार्मूलों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा तो आपको वहां पर ये चीज बनानी होती है, ये चीज, तो ये ध्यान रखना ये हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, नहीं लग रहा पता इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है, ओके, ये आपने चीज ध्यान रखनी कि एंगल 10 है कि 5 है, डबल है कि हाफ है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में इन चीजों का ध्यान रखना है, ओके। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 14, आपको ये प्रूफ करना है, देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, ठीक है, देखो sin 4x तो आपके पास आंसर में भी है, तो sin 4x को आप नहीं यूज करोगे भी, ठीक है, या तो फिर आपको सी डी फार्मूला यूज करने, देखो यहां पर मैं सी डी फार्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि सी डी फार्मूले के लिए देखो पीछे कुछ भी नहीं लगा है, 2 या 3 2 या 3 2 या 3 कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ लगा है, देखो इसमें और इसमें हमारे पास ये सिंपल है, ठीक है, जिनके पीछे कुछ नहीं लगा है, 2 जैसे यहाँ लगा है, तो इनको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी डी फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में मैं यूज नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ 2 लगा था, ठीक है, तो देखो इसको क्या यहाँ पर फार्मूला यूज कर, साइन सी प्लस साइन डी क्या जाएगा, लिखा हुआ साइड में, आपने यहाँ भी मेंशन करना फार्मूला तभी फार्मूले याद होंगे, तो 2 cos 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 नॉट cos, फर्स्ट आएगा साइन फिर आएगा cos क्योंकि यहाँ है प्लस, 2 cos 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, इसको पहले लिखना है पहले लिख लो, ठीक है, तो आपके पास ये माइनस वाला काम खत्म हो जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2 sin 4x, ओके, which is equal to 2 sin 8 upon 2 4x and this is minus 4 upon 2 cos minus 2x आएगा and plus 2 sin 4x, देखो दोनों में 2 sin 4x कॉमन है तो क्या बचा यहाँ पर cos minus 2x plus 1, ये चीज बची आपके पास, now which is equal to 2 sin 4x, देखो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 2x plus 1, अब देखो आंसर में आपके पास sin 4x आ चुका है, लेकिन मुझे 2 भी आ चुका है, तो मुझे इसकी जगह क्या चाहिए, cos square x चाहिए, तो एक फार्मूला था हमने किया था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1, ठीक है, इस 1 को यहां लेकर जा
तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। देखो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, कंपेयर करो ना, cos 2x प्लस 1 की जगह हमें चाहिए cos स्क्वायर x, तो ऐसी कोई रिलेशन है, ठीक है, तो cos 2x के फार्मूले वो सब भी लिख दो, फिर देखो कौन सा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2 sin 4x इंटू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x एंड sin 4x, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये आपको cot 3x, cot 3x का मतलब है कि आपके पास आंसर में आना चाहिए cos 3x अपॉन sin 3x, ठीक है, एंगल आना चाहिए 3x। तो यहाँ देखो 3x यहाँ है, तो मैं इन दोनों को नहीं लूंगा, ठीक है, ओके, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 4 + 3 7x डिवाइड बाई 2, 7x डिवाइड बाई 2, आंसर में तो कहीं ऐसा है ही नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों लोगे तो 5x डिवाइड बाई 2, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें कौन से एंगल लेने पड़ेंगे, ये ऐड करो तो भी नहीं आ रहा है डिवाइड में, ठीक है, अपॉन में सबट्रैक्ट करोगे तो भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर cos 4x cos 2x को इकट्ठा ले रहा हूँ और cos 3x को अलग ले लिया। वैसे ही नीचे sin 4x एंड sin 2x को इकट्ठा ले रहा हूँ एंड sin 3x को अलग ले लिया, ठीक है। आप इनको इकट्ठा करके लेके देख लो, ठीक है, इकट्ठा लोगे तो मेरे पास फ्रैक्शन में आएगा, तो मेरी वहां पर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, तो क्या आ जाएगा, दिस इज cos c प्लस cos d, इसमें लगा रहा हूँ, तो क्या जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d डिवाइड बाय 2 एंड प्लस क्या जाएगा cos 3x डिवाइड बाय, दिस इज sin c प्लस sin d, तो 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 एंड cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस sin 3x, नाउ विच इज इक्वल टू, यानी 2 2 काट दिए, ठीक है, ये पूरा नंबर है, ठीक है, ये 2 ओनली इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, कॉमन नहीं है ये 2, तो ये चीजें नहीं कटेंगी, तो क्या आ जाएगा 2 cos 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 इज 3x, ठीक है, एंड दिस इज 2x अपॉन 2 इज x, तो cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय 2 sin 6 प्लस 2 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, sin 3x cos x एंड प्लस sin 3x, ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर में cos 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, cos 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 cos x बचा और 1 बचा, नीचे से अगर आप sin 3x कॉमन ले लो, दोनों में 3x कॉमन है, तो 2 बचेगा, cos x बचेगा और प्लस 1 बचेगा, ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है cos 3x अपॉन sin 3x एंड विच इज इक्वल टू cot 3x, हेंस प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपने ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास स्पेशल केसेस हैं, ओनली दिस टाइप, दो ही टाइप के क्वेश्चन ऐसे, एक इस फॉर्म में अगर कॉट में है या टैन में, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल क्या है cot 3x, देखो मैं cot 3x को लिख सकता हूं cot 2x प्लस x, ठीक है, यहां पर मैं फार्मूला यूज कर सकता हूं cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a cot b, ठीक है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a की जगह 2x एंड b की जगह क्या है x, तो क्या आ जाएगा ये cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइड बाय cot x प्लस cot 2x, इसके इक्वल आ गया cot 3x की। अब देखो आंसर में देखो cot 2x cot x वगैरह इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x
इंटू कॉट 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉट 2x कॉट x माइनस 1। ठीक है, इनको वहां ले जाओ, 1 को यहाँ ले जाओ, तो 1 पॉजिटिव हो गया और ये सभी टर्म्स वहां इकट्ठे कर दो, क्या जाएगा मेरे पास कॉट 2x कॉट x। ठीक है, मैं इसको कॉट x लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रूफ एंड कॉट 2x, ये टर्म्स वहां जाके माइनस हो रही हैं। ठीक है, इसको लिख रहा हूं मैं माइनस कॉट 3x कॉट 2x, ये वहां जाके माइनस हो गया, माइनस कॉट 3x एंड कॉट x। ठीक है, ये देख लो प्रूफ हो गया। 1 कॉट x cos 2x माइनस cos 2x cot 3x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x it is into and cot x which is equal to 1, hence proof। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे आपके पास एक एग्जांपल भी दिया है इन केस ऑफ tan के केस में भी हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन cos 4x is equal to this। देखो तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं cos 4x। ठीक है, तो cos 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos, देखो यहां पर ध्यान रखना, अपने एंगल 4x है, यहां पर सिंगल x है, तो 4x को x में लेकर आना है। ठीक है, तो cos 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो, अगर मैं 2x को a मान लूं, 2x को a, तो ये cos 2a बन रहा है। ठीक है, एंड cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज 2x। अब बात आती है कि मैंने साइन में ही क्यों यूज किया, कॉस का क्यों नहीं यूज किया, कॉस का भी करके करेंगे। ठीक है, आ जाओ 1 माइनस 2, ये बन गया आपके पास साइन 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल माइनस 1 माइनस 2, देखो अभी एंगल डबल है, 2x है, सिंगल x लेकर आना अपने यहाँ पर, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 साइन x cos x, साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a एंड cos a, एंगल सिंगल हो गया, का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, आ जाओ, अब बात आती है कि अगर मैं इसको करता फार्मूले से, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 से, तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास क्या था इसके बाद, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 आता। ठीक है, अब यहां पर फिर cos 2x का फार्मूला लगाओगे, अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, ठीक है, लगा लो चलो कोई भी। ठीक है, मैंने लगा लिया यहां पर cos 2x का फार्मूला, अब लगा लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, चलो छोड़ो, मैंने फिर से वही लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी cos स्क्वायर 4 cos ऑफ 4x, ठीक है, एंड प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, एंड माइनस 1। देखो यहां पर फिर से लेंथ हो जाएगा, यहां पर आपको cos का x कॉमन लेना पड़ेगा, फिर देखो 2, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 cos स्क्वायर x कॉमन है, तो क्या बच गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इन दोनों की बात कर रहा हूं, एंड 1 और 1 कट गया। ठीक है, देखो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x एंड 2 cos स्क्वायर माइनस x, तो फिर क्या करोगे, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको साइन की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर आप क्या करोगे, चेंज करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में। ठीक है, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लिया था ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज किया था इसलिए। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता लगता जाएगा कि हमने क्वेश्चंस में कौन कौन से फार्मूले कहाँ पर यूज करने हैं, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करें कि क्वेश्चन इजी वे से निकल जाए। ठीक है, और ज्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, आज लास्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, इन क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके पास दिए, यहाँ एंगल 6x है और यहाँ पर आपके पास एंगल xx है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना है और आपको एंगल x में लेकर आना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड cos 6x को मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूले मेरे पास क्या क्या है। ठीक है,
कॉस 3 × 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2x को a लिख दूं तो ये cos 3a का फार्मूला बन जाएगा। cos 3a का फार्मूला 4 cos³ a माइनस 3 cos a। एक बात और ध्यान रखना कि आपका पूरा आंसर कॉस में, कोई साइन नहीं है, तो सारा आपने चेंज करना कॉस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 cos a की जगह क्या मेरे पास 2x³ 2x माइनस 3 cos 2x। अब मुझे इस 2x को सिंगल x में चेंज करना है, ठीक है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 cos 2x का होल क्यूब एंड माइनस 3 cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो 4 देखो cos 2x तो मैं क्या लिख रहा हूं, cos 2x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि अगर मैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखो cos 2x के फार्मूले, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर ये लिखूं तो साइन आ रहा है तो नहीं लूंगा, ये ले रहा हूं तो साइन आ रहा है तो नहीं लूंगा, ठीक है। हो तो इनसे भी जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ओनली कॉस है, तो मैं इस फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। माइनस 3 दिस इज 2 cos स्क्वायर cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर उनको सॉल्व कर लो क्या जाएगा 4 दिस इज a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3ab 2 cos स्क्वायर x इंटू 2 cos x माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद एंड इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। एंड माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। देखो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो कितना आ रहा मेरे पास 8 cos रेज टू पावर 6x, ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस 3 टू द 6 टू द 12 cos क्यूब x एंड माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x एंड माइनस क्या आ गया 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। ये चीज आ रही है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास, देखो आगे क्या जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना जाएगा ये था आपके पास a प्लस बी, दिस इज cos स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई किया, ठीक है, a माइनस बी, तो ये क्या जाएगा 6 12 cos रेज टू पावर 4, ठीक है, 12 cos 6 to the 12 cos raised to power 4x and this is your 3 to the 6 cos square x, है ना। ये चीज आ रही है आपके पास, ओके। देखो कितना आ जाएगा 32 cos raised to power 6x माइनस 4 माइनस 48, 4 से मल्टीप्लाई करें cos raised to power 4x प्लस 24 cos square x माइनस 6 cos square x प्लस 3। नाउ विच इज इक्वल टू पावर 6 में एक ही है, तो 32 cos रेज़ टू पावर 6x, ठीक है। पावर 4 में भी एक है तो माइनस 48, ठीक है, cos रेज़ टू पावर 4x, ठीक है। एंड स्क्वायर ये माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। तो ये देख लो ये पूरा ये चीज सेम आ रही है आपके पास, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपने ध्यान रखना क्वेश्चंस में कि आप कौन से फार्मूले यूज करो कि आपके पास इजी हो जाए, ठीक है। हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे सभी फार्मूलों से, ठीक है, पर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी जगह पर कौन सा फार्मूला या कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करें, ओके।